जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सूर्य विहार आपको सच्ची और अच्छी खबर दे सके। नियोजित शिक्षकों का इंतज़ार अब जल्द खत्म होगा। इसी माह सभी को राजकर्मी का दर्जा देने पर मुहर लग सकती है। 22 नवंबर को कैबिनेट में इस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। नई शिक्षक नियमावली का ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों पर इसका सीधा फायदा होगा। कैबिनेट से मुहर लगने के बाद सक्षमता परीक्षा शिक्षकों से ली जाएगी। सूत्रों के अनुसार 10 दिसंबर के बाद सक्षमता परीक्षा कभी भी ली जा सकती है और फिर 30 दिसंबर के बाद उसका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट घोषित होने के बाद नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि जो पास होंगे नियोजित शिक्षक उन्हें ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में फेल हो जाएंगे उनका क्या होगा, उनकी नौकरी फंसेगी या रहेगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, न जानकारी है। नियोजित से राज्यकर्मी बने शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षकों के बराबर पे स्केल दिया जाएगा। वरीयता प्रोन्नति स्थानांतरण का उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। बीपीएससी कैडर में ज्वाइन नहीं करने पर भी वे राजकर्मी बन पाएंगे। अपनी इच्छा के अनुसार वो पुराने विद्यालय में नौकरी कर सकेंगे। हालांकि एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि सक्षमता परीक्षा के बाद जो नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनाए जाएंगे वो कुछ दिनों तक तो अपने गृह प्रखंड में, अपने गृह पंचायत में तो नौकरी कर पाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका गृह प्रखंड बदल दिया जाएगा, यानी उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस संबंध में भी शिक्षा विभाग में मंथन जारी है। के पाठक इसका भी मसौदा तैयार कर चुके हैं और ये लगभग बात तय है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के बाद उनका गृह प्रखंड बदल दिया जाएगा, यानी वो दूसरे प्रखंड में चले जाएंगे, उनका तबादला हो जाएगा और उन्हें फिर उनके दूसरे स्कूल में जाकर उन्हें नौकरी करनी होगी, बच्चों को पढ़ाना होगा और स्कूल में शैक्षणिक वातावरण तैयार करना होगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि के पाठक का मानना है कि जो नियोजित शिक्षक सालों से अपने पंचायत में और अपने गृह प्रखंड में नौकरी कर रहे थे वो कंफर्ट जोन में चले गए हैं। वो काम पर कम और खुद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो आराम तलबी हो गए हैं। हालांकि कुछ दिनों से लगातार जो जांच का ड्राइव जो किया जा रहा है उससे वो स्कूल तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जिस तरीके से के पाठक सोच रहे हैं, बिहार सरकार सोच रही है कि जो शैक्षणिक माहौल बन पाए उस तरीके का नहीं बन पाया। सुधार है लेकिन माहौल नहीं बन पाया है। तो इसके लिए शिक्षकों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर हार्ड जोन में भेजने की तैयारी है, ताकि उनका गृह प्रखंड उनको छुड़ाकर दूसरे प्रखंड में भेज दिया जाए तो फिर वो सीधा पढ़ाई पर फोकस होंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, वो किसी भी काम में मन नहीं लगाएंगे। इसके साथ साथ नियोजित शिक्षक जो आंदोलन करते थे, जो नेतागिरी करते थे, स्कूल को छोड़ करके जो प्रखंड में, जिला में दिन भर घूमते रहते थे, अपने संगठन की बात करते थे, चर्चा करते थे, उन पर भी के पाठक की पैनी नज़र है। और हाल में आप सुने होंगे, ये खबर भी आई है कि बीपीएससी क्वालिफाई अध्यापक नियुक्ति से पहले संघ बनाए। एक बबीता चौरसिया हैं जो संगठन बनाने की घोषणा की और घोषणा मात्र से उनकी नौकरी चली गई। तो ये नियोजित शिक्षकों पर भी लागू किया जा सकता है। हालांकि इसकी ऑथेंटिक
पुष्टि नहीं है और हम ये दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के प्लान के पाठक के मन में चल रहा है उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा, उनके संघ पर भी शिकंजा कसा जाएगा, उन्हें आंदोलन से छुड़ाकर और उन्हें पढ़ाई पर लगाया जाएगा, शैक्षणिक माहौल तैयार करने पर उन्हें लगाया जाएगा और पूरी तरीके से आंदोलन और संघ को जमींदोज करने की तैयारी सरकार कर रही है। हालांकि सरकार जो सोच रही है वैसा नहीं हो पाएगा। शिक्षक नेता भी मन बना रहे हैं, हालांकि वो चुप हैं, कार्रवाई से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन उनका संगठन मान्यता प्राप्त है तो उनके आंदोलन को, उनके हक को दबाया नहीं जा सकता है। आगे वक्त बताएगा कि सरकार शिक्षकों के साथ क्या करेगी और शिक्षक नेता अपने संघ और अपने हक के लिए आगे क्या लड़ाई लड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।